हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सोचे एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को डिस्कस कर दे साथ में टू पॉइंट नेटवर्क के लिए ही कि टू पॉइंट नेटवर्क में हम बात किए थे कि एक करंट में इंटर और लिंक थ्रू द नेटवर्क। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई भी सर्किट में करंट भेजना है तो कैसे भेजते हैं करंट, और अगर हमको कोई भी सर्किट में वोल्टेज भेजना है तो हम कैसे भेजते हैं वोल्टेज। ठीक, तो हम दो सर्किट लिए हैं यहाँ पे। एक सर्किट में हम सेंड करना चाहते हैं वोल्टेज और दूसरे सर्किट में हम सेंड करना चाहते हैं करंट। वोल्टेज सेंड करने का मतलब हुआ कि हम कोई सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे देंगे, कोई सप्लाई वोल्टेज देंगे और ये सप्लाई वोल्टेज जो होना चाहिए ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे कोई भी सर्किट है, आप कुछ भेज रहे हैं तो वो चीज वहां पे पहुंचना चाहिए ना, और वो पहुंचने का जो परसेंटेज होगा ऑलमोस्ट 90%, 95%, 99.9% ऐसा कुछ परसेंटेज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप कोई चीज भेज रहे हैं और आप रास्ते में ही बहुत कुछ खो देंगे, आपका रास्ते में ही कुछ लॉस हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो किस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देंगे तो ये जो वोल्टेज है पूरा का पूरा वोल्टेज मतलब ऑलमोस्ट पूरा वोल्टेज मेरा यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक, मान लेते हैं कि VS इक्वल टू 10 वोल्ट ले रहे हैं। VS इक्वल टू कितना ले रहे हैं? 10 वोल्ट ले रहे हैं और ये आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ होगा ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 0.01 होगा। ठीक, और ये जो है आपका ये इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस है, इसको इनपुट कर देते हैं। ये सर्किट का क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, सर्किट का क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस है। तो मानते हैं इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं 100 ओम। क्या ले रहे हैं? 100 ओम। ठीक, तो अगर ये सब वैल्यू के साथ अगर लेंगे तो करंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे तो करंट I इक्वल टू कितना मिलेगा बताइए तो 10 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 100। तो 100 के स्पेस में 0.01 कितना हो गया? बहुत ही कम हो गया। इस 0.01 को आप क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमको कितना मिलेगा? 10/100 मिलेगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। तो इस AB के क्रॉस हमको वोल्टेज कितना मिलेगा? करंट यहां से फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। इस AB के क्रॉस हमको वोल्टेज कितना मिलेगा? जो इसके ड्रॉप होगा, जो इसके क्रॉस में ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस में ड्रॉप कितना होगा? 100 ओम और इनटू 0.1 एम्पियर। तो 100 इनटू 0.1 कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिलेगा ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट कितना होगा? 10 वोल्ट। ऑलमोस्ट कितना होगा? 10 वोल्ट। देखिए यहाँ पे हम इनपुट में क्या दिए? कितना वोल्टेज दिए? 10 वोल्ट दिए और हमको इसमें इस सर्किट में इनपुट कितना होगा वोल्टेज? ऑलमोस्ट 10 वोल्ट ही हुआ, ऑलमोस्ट 10 वोल्ट ही हुआ। तब हम समझेंगे कि ये जो वोल्टेज सोर्स है और जो वोल्टेज है पूरा का पूरा वोल्टेज ऑलमोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर। दैट मीन्स हम इस सर्किट में हम क्या इंटर करा रहे हैं? वोल्टेज इंटर करा रहे हैं। क्या इंटर करा रहे हैं? वोल्टेज इंटर करा रहे हैं। क्लियर? क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट 10 वोल्ट हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन अगर फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? तो अगर हम सपोज इस 100 ओम को अगर 100 ओम ना लेकर के सपोज हम यहाँ पे 0.001 ओम लेते हैं, 0.001 ओम लेते हैं अगर सपोज, तो 0.001 ओम लेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 0.01, इसका रेजिस्टेंस है 0.01। दैट मींस ये वैल्यू आपका स्मॉल हो गया, ये वैल्यू आपका बिग हो गया। तो मोस्ट ऑफ द जो ड्रॉप होगा इसके क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा बहुत ही कम मिलेगा और जब वोल्टेज ड्रॉप अगर कम मिलेगा तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई भी कम होगा। ठीक, तो ब्लैक वाला जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, तो ब्लैक के केस में यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? बहुत ही कम मिलेगा। अगर 10 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किए यहाँ पे 1 वोल्ट मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम वोल्टेज इनपुट करा रहे हैं इस केस में? नहीं बोल सकते। ठीक, तो क्या होना चाहिए कि अगर हमको वोल्टेज इनपुट कराना है तो इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। 100 ओम आपका क्या है? हाई वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू 0.01 ओम, विद रिस्पेक्ट टू 0.01 ओम। अगर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर 10 ओम हो जाएगा तो उस 10 ओम के रिस्पेक्ट में हाई वैल्यू नहीं होगा। अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम हो जाएगा तो 100 ओम के रिस्पेक्ट में 100 ओम हाई वैल्यू नहीं होगा।
ठीक, तो जो भी है इस सर्किट का जो इनपुट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। और अगर आइडियल केस अगर देखेंगे तो इसका इनपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं when we have to enter a voltage into a circuit then the input resistance of the circuit is should be very high, और आइडियली कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। इनपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए इस सर्किट का, आपका वेरी हाई होना चाहिए। और अगर आइडियल केस देखेंगे तो इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमको सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर हमको क्या करना है, इंटर कराना है हमको करंट। तो करंट इंटर कैसे कराएंगे, तो मान लेते हैं ये मेरा 10 एम्पियर है, सोर्स करंट आपका कितना है 10 एम्पियर है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट सोर्स होता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम मान लेते हैं कि आपका ये 10 ओम है, ये भी आपका कितना है 10 ओम है। और इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 0.1 ओम। ठीक, तो अगर 10 एम्पियर यहाँ पे आएगा, तो 10 एम्पियर क्या होगा, दो पार्ट में अलग अलग होगा। तो मोस्ट ऑफ द करंट जो होगा लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या है, बहुत ही कम है, विद रिस्पेक्ट टू 10 ओम, 100 टाइम्स आपका कम है। तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा। मान लेते हैं ऑलमोस्ट 9.9 एम्पियर यहाँ से पास करेगा, ऑलमोस्ट 9.9 एम्पियर पास करेगा। और यहाँ से मान लेते हैं 0.1 एम्पियर पास करेगा। तो आप 10 एम्पियर का सप्लाई करंट दिए थे, उसमें से 9.9 एम्पियर यहाँ पे इंटर हो रहा है। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि करंट जो है हम इस सर्किट के अंदर भेज रहे हैं, नहीं, इस सर्किट के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, करंट भेज रहे हैं। लेकिन अगर सपोज हम इस 0.1 ओम के बदले में अगर हम 10 ओम ले लेते हैं इसका वैल्यू, तो 10 ओम ये भी है, 10 ओम ये भी है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे 5 एम्पियर जाता, यहाँ पे भी 5 एम्पियर जाता। तो 10 एम्पियर का करंट सोर्स था और उसमें हम 5 एम्पियर भेज रहे हैं, तो हम इसको थोड़ी बोल सकते हैं कि हम करंट इंटर करा रहे हैं, नहीं बोल सकते। 10 एम्पियर में 5 एम्पियर आपका सोर्स के रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो हो रहा है, 5 ही एम्पियर आपका उस सर्किट में जा रहा है। ठीक, तो इसको हम नहीं कह सकते कि हम करंट इंटर यहाँ पे करा रहे हैं। तो अगर हमको किसी भी सर्किट में और नेटवर्क में हमको करंट इंटर कराना होगा तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। देखिए 10 ओम हाई वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू 0.1 ओम, तो अगर और हम स्मॉल लेते हैं तो और ज्यादा करंट फ्लो होता, और स्मॉल लेते हैं तो और करंट ज्यादा फ्लो होता। ठीक, तो इनपुट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सर्किट और नेटवर्क का बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और आइडियल केस अगर हम देखें तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं when we have to enter a current into a network or circuit, then the input resistance of the network should be very low, और आइडियली अगर हम देखें इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ में आया होगी, कब हम किसी सर्किट में करंट इंटर भेज सकते हैं और कब हम किसी सर्किट में वोल्टेज भेज सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग करंट भेजते हैं क्योंकि वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो करंट कंट्रोल डिवाइस कब हम कहेंगे, जब हम उसमें करंट सेट करेंगे तब ना,
करंट अगर हम सेट करेंगे तभी ना उसको बोलेंगे कि मेरा करंट कंट्रोल करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा, करंट के वैल्यू को मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, करंट के मैग्नीट्यूड को घटाएगा। वो हम कब बोल सकते हैं? जब हम उसमें करंट भेजेंगे। तो बीजेटी में आप देखे होंगे कि जो बेस इमीटर जंक्शन होता है मेरा, ये है आपका बेस, ये है आपका इमीटर और ये है आपका कलेक्टर। ठीक, तो बेस इमीटर जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। नहीं, यहाँ पे जो डायोड होता है वो क्या होता है? हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो जब फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, मान सकते हैं 0.01 ओम या 0.1 ओम। और अगर आइडियल डायोड है तो हम क्या लेंगे? 0 ओम ले लेंगे। तो अगर इसमें करंट इंटर करा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? कम है। इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है। और आइडियल केस देखेंगे तो 0 के बराबर है। सिमिलरली आप लोग जब ओपन पढ़ेंगे, आप लोग जब ओपन पढ़ेंगे तब उस केस में क्या होगा? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है या इनपुट रेजिस्टेंस, हम देखते हैं ये मेरा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब जब बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज इनपुट में जाएगा, और जब वोल्टेज इनपुट में जाएगा तो आउटपुट जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो वोल्टेज को कंट्रोल करके मिलेगा। तो इस ऑपरेंट को हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और इस बीजेटी को हम लोग क्या करते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर? तो ये चीज समझ में आया होगा, और अगर ये चीज समझ में आया तो आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए।